तो यहाँ पे जब कोई बार ऐसे तुम ले रहे हो और यहाँ पे हमारा कोई बॉल है, ये बॉल, एक मिनट, हाँ, अब ये जो बॉल है अगर वो यहाँ गिरता है तो इतने हाइट की वजह से बॉल के पास mgh नाम की एनर्जी होगी, वो होगा बॉल का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो इसको टच करेगा, मतलब बार को टच करेगा, तो अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब ये इसी काइनेटिक एनर्जी को बार को ट्रांसफर कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा, बार कंप्रेस हो जाएगा। तो जब बार कंप्रेस होगा ना, तो आप जानते हैं कि बार में डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और जैसे ही किसी चीज में डिफॉर्मेशन आता है, वो डिफॉर्मेशन मतलब जब आया तो जो एनर्जी उसमें गई थी वो एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग केस में अलग अलग होता है। आप लोगों से हम लास्ट क्लास में बोले थे कि सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, बेंडिंग के केस में, टॉर्शन के केस में, और एक्सियल लोडिंग के केस में, सेल्फ वेट के केस में, उसमें सारी एनर्जी होती है। अब देखिए, आप मतलब वो उस क्वेश्चन के पीछे का स्टोरी हम बता रहे थे कि होता क्या है। अब देखो, इस वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर हम किसी बॉल को एकदम आराम से शांति से यहां रख दिए और किसी बॉल को यहां रखे, अब यहां से जब बॉल को तुम छोड़ोगे तो वो बॉल जब इस पर गिरेगा तो उसमें वो कितना लेंथ चेंज करेगा, और इसको अगर तुम किसी बॉल को चुपचाप छोड़ देते हो तब बॉल के वेट की वजह से कितना लेंथ चेंज करेगा, दोनों के लेंथ में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, इस वाले केस में ये कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग इंपैक्ट कहते हैं। इंपैक्ट, क्योंकि यहां पे ऐसे धाए से कोलिजन हो रहा है ना, तो जब हम लोग इंपैक्ट के कंडीशन में चेंज इन लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। उसी के लिए डेल इंपैक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो डेल इंपैक्ट है वो आप कैसे निकालेंगे। डेल का मतलब होता है कि कई बार आप डेल यूज कीजिए, कई बार आप डेल एल यूज कीजिए, बात बराबर है, कोई भी सिंबल यूज कीजिए, एक्स यूज कीजिए, वो चेंज इन लेंथ को बताएगा। तो जब हम डेल इंपैक्ट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, कैसे, उसका फॉर्मूला कैसे होता है। अब देखो, डेल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर। अब ये इंपैक्ट फैक्टर क्या चीज है, देखो डेल स्टैटिक क्या है, वो ये वाला केस है कि जब हमारा बॉल चुपचाप स्टैटिक रूप में उसके ऊपर रखा जाएगा तो उसके लेंथ में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग आराम से जानते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर अगर वेट रखा हो तो वो वेट उसको नीचे की तरफ दबाएगा। तो ये लगभग लगभग वैसा केस हुआ कि किसी बार को आप पी लोड लगा के दबा रहे हैं, तो उस कंडीशन में चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका ट्रिक आपको बताए थे, पीएल बाई ए से निकालेंगे। तो ये जो पी है वो क्या है, वो पी इज नथिंग बट उसका वो है ना, वेट है ना, इस बॉल का वेट है ना, तो इस वेट को हम mg से निकाल देंगे तो p हमारा mg हो जाएगा। तो स्टैटिक वाला डेल तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अब ये इंपैक्ट फैक्टर का फिजिकल फील क्या है, अब देखो ये जो यहां पे बार रखा हुआ है ये अलग अलग मटेरियल का होने की वजह से इसमें चेंज इन लेंथ अलग अलग आएगा, भले ही सेम मास इस पे गिर रहा हो। मान लो कि जस्ट एन एग्जांपल, ये कोई मटेरियल है, जैसे मान लो सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, कुछ भी है, रबर है, कुछ भी है, तो सबके लिए इसमें चेंज इन लेंथ अलग लगेगा ना। तो उस चीज को भी तो काउंटर करने के लिए कोई ना कोई हमको चाहिए, तो वो होता है इंपैक्ट फैक्टर। वो बताता है कि अच्छा ठीक है कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो बस इससे हमारा काम हो जाता है। अब देखो, इंपैक्ट फैक्टर निकालने का भी एक तरीका होता है। अब वो इंपैक्ट फैक्टर कैसे निकलता है, तो इंपैक्ट फैक्टर निकालने के लिए उस फॉर्मूले को तुमको रट के याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाई डेल स्टैटिक। अब इसमें जो h होता है वो h कौन सा h है, जो यहां पे हाइट मिल रही है, कितने हाइट से उसको गिराया जा रहा है। अब ये डेल स्टैटिक क्या है, वो ये चीज है। ठीक है, मतलब जो डेल स्टैटिक यहां पे है वही डेल स्टैटिक यहां पे भी है। तो डेल स्टैटिक निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, पीएल बाई ए लेना होगा। तो पीएल बाई ए का मतलब, पी मतलब कौन सा पी भाई, पी मतलब उसका वेट ही तो हुआ, जो बॉल गिर रही है उसका वेट कितना है वही तो लोड हुआ। तो वेट कैसे निकालेंगे, एम इंटू जी से वेट निकाल लेंगे। बस उसको उठा करके इसमें डालो
मतलब पहले ये निकाल लो डिलेस्टैटिक उठा के यहाँ डालो, उसके बाद और एच की वैल्यू यहाँ डालना कि बॉल कितनी ऊपर से गिर रही है, उससे इंपैक्ट फैक्टर निकल जाएगा। फिर उसको उठा के यहाँ डालो और डिलेस्टैटिक जो निकाले थे उसको एक बार और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा डेल इंपैक्ट निकल जाएगा। और जो मैक्सिमम कंप्रेशन बार में होगा वो इसी हिसाब से होगा, मतलब जो भी हमको यहाँ पे मिलेगा मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा।